हमें सुन रहे सभी पेरेंट्स और बच्चों को मेरा नमस्कार। जी मैम, जैसे कि आपने बोला कि हमने बोला कि समर वेकेशन एक ऐसा टाइम है जब हर बच्चा खुशी से झूम उठता है। उसे लगता है कि स्कूल का बोझ उतर गया है और उसके पास खेलने कूदने और मस्ती करने के लिए असीमित समय है। तो इस भावना को आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल सही कहा। गर्मी की छुट्टियां बच्चों के लिए साल का सबसे अनमोल समय होता है। जैसे ही स्कूल की आखिरी घंटी बजती है, उनके चेहरों पर एक अद्भुत चमक आ जाती है। उन्हें लगता है वे अब आजाद हैं। सुबह जल्दी उठने की चिंता नहीं, होमवर्क का दबाव नहीं, बस खुल के खेलने कूदने और मर्जी से समय बिताने का मौका है। यह एहसास वाकई जादुई होता है और एक प्रिंसिपल के तौर पे मैं इस खुशी को भली भांति समझती हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको वर्णित किया है। जैसे कि हम देख रहे हो कि इस समय वाकई हमारे सामने स्कूल की घंटी बज चुकी है आखिरी पीरियड की, और बच्चे रश कर रहे हैं, बाहर की तरफ भाग रहे हैं और उन्हें इतनी खुशी है। तो बहुत ही खूबसूरत आपने वर्णन किया। लेकिन मैम, जिस तरह से गर्मियों की छुट्टियां एक लॉन्ग वेकेशन होता है, काफ़ी लंबा समय होता है, जिसमें हम कह सकते हैं बच्चों के पास असीमित समय बहुत ज़्यादा है और साथ साथ आज़ादी भी है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक लॉन्ग वेकेशन होना और आज़ादी तो है, लेकिन साथ में उनके लिए एक चुनौती भी है, और साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी चुनौती है। तो आप किस तरह से कहें कि इस बहुमूल्य समय का सदुपयोग किया जा सके ताकि ये केवल खेलने कूदने में ही व्यर्थ ना हो जाए? आप बिल्कुल सही कह रही हैं रश्मि। ये सच है कि बच्चों को लगता है कि उनके पास बहुत समय है और कई बार वे इसे केवल मनोरंजन में ही गवा देते हैं। यहीं पर टीचर्स और पेरेंट्स की भूमिका आती है। हमारा उद्देश्य उनकी खुशियों को छीनना नहीं है, बल्कि उनको यह समझाना है कि छुट्टियां सिर्फ मनोरंजन का समय नहीं, बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट और न्यू एक्सपीरियंसेस को प्राप्त करने का एक सुनहरा बच्चों को ऑप्शंस दें कि वो भाई मनोरंजन भी कर सकें और साथ साथ कुछ सीख भी सकें इन छुट्टियों में। तो हम उन्हें बेहतर तरीके से इन छुट्टियों को बैलेंस करना सिखा सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे ये बातें तो हम कर ही रहे हैं क्योंकि आज का हमारा विषय यही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ समर वेकेशंस। छुट्टियों का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। तो प्राइमरी कक्षा के जो बच्चे होते हैं, एक पहली क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे, उनको गर्मियों की छुट्टियों में कौन कौन सी ऐसी रचनात्मक गतिविधियां हैं जिसे वो कर सकते हैं? प्राइमरी के बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियां मेनली मौज मस्ती, खेलकूद और नया अनुभव प्राप्त करने का एक समय होता है। ये बच्चे इतने छोटे हैं कि इनको सिखाने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि इनको खेल खेल में सिखाना ही सबसे इफेक्टिव होता है। यह उम्र बड़ी ही क्रूशियल उम्र है। अगर पेरेंट्स बच्चों पर प्रॉपर्ली ध्यान दें तो बच्चों में बहुत अच्छी आदतें इनकलकेट कर सकते हैं। इमेजिनेशन से चीजों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उनमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। मिट्टी या क्ले से भी वो आकृतियां बना सकते हैं जी। ओरिगेमी, पेपर कटिंग, पुराने न्यूज़पेपर से कोलाज बनाने में भी बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। जी। घर में अगर चीजें बेकार पड़ी हैं, उनसे कुछ नया बनाना, जैसे कि गत्ते के डब्बे से खिलौने का एक घर बना सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग DIY डू इट योरसेल्फ वीडियोस अवेलेबल होती हैं। पेरेंट्स उनको देखें और बच्चों को उनकी उम्र के अकॉर्डिंगली गाइड करें। बिल्कुल, और मुझे लगता है जो DIYs होती है ना, वो कबाड़ से जुगाड़ वाला काम भी होता है। मतलब आप खराब हुई हुई चीजें, बेकार पड़ी चीजों से कोई यूजफुल चीज भी बना सकते हैं। इवन रोबोट्स तक हमारे छोटे छोटे बन जाते हैं, पर वो हमारे मिडिल सेगमेंट या सीनियर सेगमेंट के बच्चे बना पाते हैं। जी। जिस तरह से मुझे अपनी गर्मियों की छुट्टियां याद आ रही हैं आज इस प्रोग्राम के चलते। स्कूल्स में भी लेकर जाते थे, कभी हमें ऊन से बनाने के लिए कहा जाता था, कभी गत्ते के टुकड़ों से बनाते थे। और मुझे लगता है आजकल के बच्चे जो गैजेट्स के साथ ये सब चीजें भूल गए हैं ना, उन्हें वापस से उस दुनिया में जाने की जरूरत है। बिल्कुल। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस तरह की चीजों को बनाने से उन्हें कहीं ना कहीं पैसे की वैल्यू भी पता चलती है और साथ साथ जो हमारी एनवायरमेंट है उसके लिए भी काफी सेफ बन जाता है। बच्चे का टाइम पास होता है और बच्चे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत से चीज बनी। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा यदि हम चाहें कि उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स भी सिखा सके, तो क्या गर्मियों की छुट्टियों में ऐसा भी कुछ किया जा सकता है? हाँ जी रश्मि, बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को सरल और सुरक्षित काम करने के लिए दें, जैसे कि सलाद को प्लेट में लगाना, फल धोना, टेबल लगाना। इससे वे जिम्मेवारी और आत्मनिर्भरता सीखते हैं। अपने खिलौनों को समेटना और कमरे को साफ रखना भी सिखाएं। अगर घर में पालतू जानवर हैं
तो बच्चों को उनकी देखभाल में इन्वॉल्व करें। बिल्कुल। और साथ साथ यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, यदि उन बच्चों के छोटे भाई बहन भी है ना, तो थोड़ा सा उनका काम भी उन्हीं से कराइए। ना केवल उसमें बच्चों का आपस में बॉन्ड बढ़ेगा, बल्कि मम्मी और पापा का काम भी ना थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। क्या कहती हैं मैम? बिल्कुल रश्मि जी, आप एकदम ठीक कह रही हैं। इससे बॉन्डिंग जो स्ट्रांग बनेगी बचपन से, जी, वो तो जी। जिंदगी भर रहेगी। बिल्कुल। तो भाई सिबलिंग्स को आपस में एक दूसरे का काम करना भी आना चाहिए, और ये ना केवल आपसी बॉन्ड बढ़ाता है, बल्कि आपस का प्यार भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। फिलहाल आपका और हमारा प्यार भी यूं ही बना रहेगा, और मैम से हम और भी बहुत सारे सवाल पूछते रहेंगे। यदि आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप उसके जरिए अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। देखिए ना, गर्मी की छुट्टियों का कितना सिंपल और सरल तरीका है कि उन्हें मैक्सिमम तरीके से आप इस्तेमाल में ला सके, उनका उपयोग कर सके, और बच्चों को आप कितनी डिफरेंट तरीके की चीज़ें आप सिखा सकते हैं, ये आज हमें मैम बता रही हैं। तो यदि आप भी कोई सवाल सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे फ़ोन नंबर है 01123421080 और 01123421084। और यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप जानते हैं, ये है 9868107070। मैम, जैसे कि आपने बताया कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत सी वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, रचनात्मक, उसमें पढ़ाई लिखाई और साथ साथ बहुत सी क्ले वगैरह से भी मतलब चीज़ें सीख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इन बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बच्चों को पार्क में खेलने के लिए लेकर जाएं, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, लुका छिपी, पकड़म पकड़ाई। इससे उनकी शारीरिक फिटनेस, सोशल स्किल विकसित होगी और उन्हें टीम में भी काम करना आएगा। बिल्कुल। क्योंकि आजकल नॉर्मली लोगों के 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो जी, उनको शेयरिंग नहीं आती, उनको किसी की इंस्ट्रक्शन सुननी नहीं आती। जी, जी। तो जब वो ग्रुप में खेलते हैं तो उनको टीम में काम करना भी आता है। घर में भी बच्चों को उनके चॉइस के अकॉर्डिंगली किसी भी सॉन्ग पर डांस करने दें। उनको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दें, जैसे कि पियानो, ड्रम, वो उसका उपयोग करें। ऑनलाइन बच्चों के अनुकूल डांस ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। और एनवायरनमेंट के लिए अलर्ट करने के लिए हम बच्चों को एनकरेज करें कि छोटे पौधे लगाएं, पानी दें, उनकी देखभाल करें। इससे भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। अच्छा, ये अक्सर बच्चे आजकल अंदर कमरों में ही रहते हैं और उन्हें प्राकृतिक एनवायरनमेंट में नहीं आना चाहते, या उन्हें लगता है बस हम बेड पे सो रहे हैं, सोफे पे बैठे हुए हैं, बस वहीं पे बैठ के करते रहें। लेकिन जब वो पौधों को पानी देंगे, किसी के पास बालकनी है, किसी के पास छत के ऊपर पौधे लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो फ्रेश एयर है वो उसका आनंद भी ले पाएंगे। खुले आसमान के नीचे वो रहेंगे तो उन्हें और अच्छा लगेगा। तो बच्चों में इस तरह की आदतें भी विकसित होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, जैसे पार्क में लेके जा रहे हैं, छत पर भी लेके जा रहे हैं, तो वो पत्तियों, फूलों, इंसेक्ट्स और बर्ड्स की पहचान करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। बिल्कुल। बल्कि बादलों, बारिश, धूप का भी अवलोकन करने के लिए कहें। और उनसे जुड़े प्रश्नों का या तो खुद जवाब दें, या बच्चों को एनकरेज करें कि उनके आंसर्स को वो ढूंढे। जी बिल्कुल। इवन जब पेरेंट्स बच्चों को बाहर लेकर जाएं, तब भी वो बच्चों को साथ के साथ ट्रैफिक रूल्स और उनके साइंस के बारे में भी समझा सकते हैं। आगे हम बातें और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता देना चाहती हूँ, यदि आप भी गर्मियों की छुट्टियों में किस तरह से बेहतर तरीके से आप अपने बच्चों के लिए उन्हें बेहतर बना सकते हैं, उन्हें किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी आज की अतिथि श्रीमती जसविंदर कौर से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और साथ साथ स्टूडियो में डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 01123421080 और 01123421084। हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा।